अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। छोटी सी वीडियो होगी मार्केट अपडेट की, बट बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ कि आपको बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस देंगे, मार्केट का किंग है बिटकॉइन, ये पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होगा। तो आंखें बंद करके सारे जो ऑल्ट कॉइन हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बाकी तमाम क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो बिटकॉइन के साथ ही कवर हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ ट्रेडिंग एरियाज में बताऊंगा कि जहां पर आप लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, और यहां पर 24 घंटे चार्ट पर नज़र रखने से बेहतर है और 50-50 100-100 डॉलर की ट्रेड लेने से दोस्तों बेहतर है बिटकॉइन के अंदर कि आप लोग अपने जो डिमांड जोन्स हैं उनका वेट करो, और वहां पर अगर मार्केट आती है, बिटकॉइन आता है, तो वो ट्रेड भी कम रिस्क की होगी और साथ में आपको प्रॉफिट भी उसके अंदर तगड़ा होता है, क्योंकि वो दोस्तों एक यहाँ पर स्विंग ट्रेड होती है। बड़ी ट्रेड होगी, बड़ा प्रॉफिट होगा, तो उसमें आपका ही फायदा है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है 23,800 की रेंज में। और कल की वीडियो जिसने देखी होगी, कल जो FOMC नंबर आया है वहाँ पर उसने अपना प्रॉफिट वगैरह जो है वो कमाया होगा। मैंने कल की वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया था आपको कि जो FOMC नंबर है वो पॉजिटिव आने की तवक्का है, और वो पॉजिटिव आया भी दोस्तों। और उसके बाद मार्केट ने फिर एज एक्सपेक्टेड पंप किया। सिर्फ वीडियो में नहीं, वीडियो के बाद भी जब ये नंबर आना था मैं टेलीग्राम पर मौजूद था, मुसलसल आपको गाइडेंस दे रहा था कि ये नंबर आ गया है और उसके बाद जो है मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पर काफ़ी दफ़ा ये बताया है कि आपको जो है लिक्विडिटी हंटिंग जो है वो दिखाई दे रही है, और वही हुआ दोस्तों कि लिक्विडिटी हंटिंग हुई। और कल तो मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाया था, कल मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखाया था, बट अभी अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो काफ़ी आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये रिजल्ट आने के बाद जो कि पॉजिटिव रिजल्ट था, जाहिर सी बात है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने फिर लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की होंगी ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे समझे। बट वहाँ पर दोस्तों जो वेल्स होती है और एक्सचेंजेस होती है, जाहिर सी बात सबको तो प्रॉफिट कमाने का मौका देंगी नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने जो नीचे के स्टॉप लॉसेस थे लॉन्ग करने वालों के, और जिन्होंने हाई लेवरेज ली हुई थी उनकी लिक्विडेशंस थी, उनको यहाँ पर खाया। और उसके बाद फिर सबको आउट करने के बाद जो कि यहाँ पर फजूल फंड के रिस्क लेके बैठे हुए थे, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गई और 24,200 के एरिया को जाकर रिटेस्ट किया, और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, जहां पर क्विक प्रॉफिट भी आपने भी कमाया होगा। और मैंने भी कल शेयर किया था कि मैंने भी ये क्विक प्रॉफिट जो है यहां पर निकाला था। अभी की पोजीशन दोस्तों ये है कि जो FOMC नंबर कल पॉजिटिव आया था, उसके बाद का जो इम्पैक्ट था मार्केट पर पड़ने वाला, वो तो दोस्तों अब यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है, और जिसने कल प्रॉफिट कमाना था वो प्रॉफिट यहाँ पर कमा चुका है। अभी की सूरत हाल दोस्तों दिखाऊं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने दोस्तों आपके सामने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी दिनों से ड्रॉ की हुई है, और आपको पता है कि यहाँ से बार बार जो है वो बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है। कल के मूव के बाद भी अगर अभी देखो तो बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके इस टाइम 23,750 की रेंज में पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों फिलहाल देखें तो बिटकॉइन जो है अपनी प्रीवियस कैंडल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आज की जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर वो क्लोजिंग लेती है तो बहुत तक चांस है कि बिटकॉइन जो है दोबारा से अपनी इस ट्रेंड लाइन को जाके रिटेस्ट करेगा, और अगर इसे सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो फिर ऊपर का जो रेंज हाई है वो आपको रिटेस्ट होता हुआ दिखाएगा। बट यहाँ पर कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे जो छोटी सी मैंने ड्रॉ की हुई है इसके नीचे क्लोज होती है, तो फिर चांसेस यही है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की जो लोज हैं हमारे उनको जाके रिटेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आपको लेवल्स बता रहा हूँ कि जहाँ पर बिटकॉइन अगर आता है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट मेकर्स जो है वही पैसा बनाएंगे, और उनके साथ आप भी पैसा बना सकते हो। कौन कौन से एरियाज हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो 2 एरियाज में इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। एक है लिक्विडिटी दोस्तों इस रेंज हाई पॉइंट से ऊपर, और एक है हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा लोअर हाई पॉइंट था उसके नीचे। इस दोनों एरियाज में दोस्तों बहुत लिक्विडिटी है, और जब भी मार्केट इस एरिया में आती है तो जाहिर सी बात है बहुत से स्टॉप लॉसेस यहाँ पे खाए जाएंगे, बहुत से लिक्विडेशंस होंगी, और उसी के साथ दोस्तों फिर मार्केट जो है अपना एक्चुअल मूव जो है वो डिफाइन करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ एरियाज आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर, और 2 एरियाज दोस्तों जिन्हें मैं टारगेट कर रहा हूँ। एक तो है हमारी ये रेंज हाई का एरिया, अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर आता है
और इस एरिया में मौजूद जो लिक्विडेशंस हैं, जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो खाने के बाद इस तरीके से दोबारा इस एरिया को दोबारा रिक्लेम करता है, यानी कि दोबारा रेंज हाई से नीचे क्लोजिंग लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट की पोजीशन आपको दिखाई दे सकती है। बट जब भी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे तो इसके ऊपर जो आपकी लास्ट हाई होगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना हर हालत में ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो लॉन्ग की ट्रेड आपको कहाँ दिखाई दे सकती है, मैं आपको वही बता दूं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है इस तरीके से तब भी, और या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है नीचे तब भी, दोनों सूरतों में जो इस मार्केट में इस टाइम काफ़ी दिनों से लॉन्ग कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस वगैरह लॉन्ग की ओपन करके बैठे हुए, वो बुरी तरीके से पैनिक होंगे जब मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी और यहाँ पर जो लिक्विडिटी मौजूद है उसको हजम करेगी, खाएगी। तो ये बहुत तक चांस है कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ होगा हाई रेंज के अंदर, इस पूरी रेंज के अंदर, वो यहाँ पैनिक होकर सेल करेंगे और वहीं पर दोस्तों जो हमारी लिक्विडेशंस हैं, बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस होंगी, ये मार्केट मेकर्स पैसा कमाएंगे और उसके बाद दोस्तों हमें फिर वहां पर एक बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस रेंज के अंदर बिटकॉइन जब भी आता है मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग की। एक या दो दफ़ा आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की मिल सकती है। दो सिनेरियो बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोनों पे आप लोगों को नज़र रखनी है और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों पहला सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए और इस एरिया में आके अगर बाउंस बैक करता है तो यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस को आप लगाओगे दोस्तों अपने 20,450 की रेंज से नीचे और टारगेट करोगे दोस्तों अपनी ऊपर की एरियाज को। पहला आपका टारगेट होगा ये एरिया जो कि है हमारा 22,400 का एरिया। सेकंड टारगेट आपका होगा मेरे भाइयों ये वाला एरिया, यानी कि आपका 24,000 का एरिया। और हमारा लास्ट टारगेट जो होगा वो होगा 25,000 का एरिया। इसके अलावा एक सेकंड सिनेरियो दोस्तों बता रहा हूं जो कि पॉसिबल है कि आपको आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई दे, और उसका एक बड़ा रीज़न है, मैं क्यों समझ रहा हूँ कि वो सिनेरियो आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसका है रीज़न दोस्तों CME गैप, और इस एरिया के अंदर हमें एक बड़ा CME गैप दिखाई दे रहा है। और हमने माजी में देखा है कि CME गैप्स जो होते हैं ना वो जल्द या बदेर जो है वो फिल आउट होते हैं। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन जो है इस तरीके से नीचे आता है, चाहे यहाँ से लिक्विडिटी खाने के बाद नीचे आए या फिर इस एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे आए, दोनों सूरतों में अगर आपको ये मिड रेंज ब्रेक होती हुई दिखाई देती है, यानी कि विक इस तरीके से नीचे आती है और CME गैप को फिल आउट करने के बाद आपको जो है दोबारा से इधर क्लोजिंग लेते हुए दिखाई देती है इस तरीके से, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन होगी, एक रिक्लेम की इंडिकेशन और साथ में एक ज़बरदस्त लॉन्ग ट्रेड की इंडिकेशन। जिसके बाद आप लोग सेम जो एरियाज़ हैं जो मैंने बताए हैं आपको उनको टारगेट कर सकते हो और उसके बाद जो है आप आराम से यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड के अंदर दाखिल हो सकते हो। दोनों सूरतों में दोस्तों हमारी जो ये रेंज है ना, जो ये मिड रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों ने बहुत नज़र रखना है और यहाँ पर जब भी आपको ट्रेड मिलती है तो वो एक अच्छी ट्रेड कंसीडर होगी। बट जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जितनी भी अच्छी ट्रेड लग रही हो हमें, जितना भी मजबूत हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा हो, तब भी हमने स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप लोग स्टॉप लॉस को इग्नोर करके चलोगे तो जल्द या बदेर जो है मार्केट घेर लेगी आपको। जब घेरेगी ना तो जो आपने मार्केट से कमाया होगा वो भी छीनेगी और साथ में जो आपके पास मौजूद होगा वो भी ये मार्केट जो है छीन लेगी। तो स्टॉप लॉस को, रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं, आने वाले दिनों में काफ़ी लोग डिस्कस करेंगे और वो है गोल्डन क्रॉस। बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम की चार्ट के ऊपर एक गोल्डन क्रॉस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है मेरे भाइयों? जब भी छोटी मूविंग एवरेज जो है वो बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही होती तो वो कहलाता है गोल्डन क्रॉस और वो नॉर्मली बुलिश कंसीडर किया जाता है। बट हमने तारीख में देखा है दोस्तों कई दफ़ा जो है ना एक गोल्डन क्रॉस जो है फिर धोखा भी देता है और लोगों को फोमो में मुब्तला करके फिर एक दफ़ा से डबो भी देता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा फोमो में इसको देखकर नहीं आना, ये होने के करीब ही है। और जब आपको बिटकॉइन 25,000 की रेंज में कभी भी नज़र आया तो शायद तब आपको ये होता हुआ दिखाई दे और उसी वक्त दोस्तों फिर ये मामला जो है मार्केट में मज़ीद फैलेगा, लोग ज़्यादा बुलिश होंगे, ज़्यादा फोमो में आएंगे और वही पॉइंट होगा दोस्तों जहाँ पर मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस के लिए अच्छा मौका होगा कि वो लिक्विडिटी जो है हंट करने के लिए मार्केट को फिर वहाँ से नीचे लेकर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों इस गोल्डन क्रॉस को देखकर और कभी भी बिटकॉइन अगर रेंज हाई के ऊपर आता है उसको देखकर ज़्यादा फोमो में नहीं आना और वहाँ पे थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाना है और मार्केट के नेक्स्ट मूव का वेट करना है और उसी के बाद फिर अपनी ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।